अगर सूर्य 5वें स्थान में या 5th हाउस में है तो सन का काम बन जाता है किसी भी चीज़ को ऑपरेट करना। इसकी फंक्शनल वैल्यू ऑपरेट करना हो जाएगी, और इसका जो नेचुरल वैल्यू है वो है इल्यूमिनेट करना। तो जब भी अपने से दूसरा चाल चलेगा तो छठे स्थान पे हमेशा अपने से दूसरा चाल चलेगा ये। तो जब छठे स्थान पे अपने से दूसरा चाल चलेगा तो ऑब्ज़र्व करेगा अपने हैबिट्स को इस तरीके से ऑब्ज़र्व करेगा कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, किसी काम को कैसे करना है। तो दूसरा चाल किसी भी प्लैनेट का ऑब्जर्वर स्टेटस दिलाता है, किसी भी काम को स्टार्ट या इनिशिएट नहीं करने देता है। सन अपने से 7th हाउस में चलेगा। 7th हाउस आपके रिलेशन का हाउस होता है, और आपके रिलेशन को आप मैनेज कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, अपने रिलेशंस को इनिशिएट कर रहे हो। कैसे? तो अरेंज करके, क्योंकि थर्ड चाल चल रहा है। अपने से जब फोर्थ चलेगा, 5th से 4th चाल चलेगा आपको 8th हाउस में। 8th हाउस हो गया आपके एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़। आप किस तरीके से किसी भी खाने को डाइजेस्ट करके पचा पा रहे हो, या फिर लोगों के पास क्या है, लोगों के रिसोर्सेज। तो जब भी 5वें स्थान का सूर्य अपने से चौथा चाल 8वें स्थान पे चलेगा, तो चूँकि चौथा चाल चल रहा है तो चौथा चाल बिल्ड करने का चाल होता है, किसी भी चीज़ को संजोने का, सिक्योर करने का चाल होता है। और 8वां स्थान कॉम्प्रोमाइज़, 8वां स्थान एडजस्टमेंट, 8वां स्थान लोगों के पैसे। तो आप लोगों के पैसे बिल्ड कर रहे हो। जब 5वें स्थान का सूर्य अपने से चौथा चाल 8वें स्थान में चलेगा तो 8वें स्थान को इफ़ेक्ट करेगा। कैसे? तो स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा, ऑपरेट करेगा। दूसरों के पैसे को, दूसरों के रिसोर्सेज को, दूसरों की चीज़ों को, खुद के जमा किए हुए पैसों को ऑपरेट करेगा, और इस चीज़ को यूज़ करेगा किसी चीज़ को इनिशिएट करने में। अफेक्ट कर रहा है 8th हाउस को, तो दूसरों की चीज़ें, दूसरों के मोबाइल फ़ोन्स, दूसरों के पैसे, इनको कैसे अफेक्ट कर रहा है? तो 4th प्लेस, उनको बिल्ड कर रहा है। तो इसको आप ऐसे समझो कि जैसे मोबाइल रिपेयर शॉप, आपने अपना मोबाइल दूसरे को दिया रिपेयर करने के लिए, तो दूसरे का, जिस पर्सन को आप अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए दे रहे हो, उसके 5वें स्थान पे सूर्य जरूर होगा। तो सूर्य यहाँ पे इल्यूमिनेट करता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है 8वें स्थान पे। तो आप लोगों को सजेस्ट करोगे 8वें स्थान पे जब सूर्य चलेगा कि क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, किस चीज़ से रिलेटेड पढ़ाई करनी है, किस चीज़ से रिलेटेड पढ़ाई नहीं करनी है। सन अपने से पाँचवें से 5वां चाल 9वें स्थान पे चलेगा। 9वां स्थान त्याग का स्थान होता है, जो भी आप अपने शरीर से रिलीज़ करते हो, जो आप रिलीज़ कर रहे हो, वहाँ पे ये 5वां चाल चल रहा है, तो रिलीज़ करने को इफ़ेक्ट कर रहा है। कैसे? तो आपको इनिशिएट कर रहा है। आप नई चीज़, कोई भी नई चीज़ दान में दोगे जब भी सूर्य 9वें स्थान पे चलेगा। जब भी सूर्य अपने से 5वां चाल 9वें स्थान में चलेगा, आप ज़रूर से ज़रूर कोई भी नई चीज़ दान करोगे। क्योंकि 5वां स्थान बच्चा होता है, आपका पहला बच्चा 5वें स्थान से देखा जाता है। तो चूँकि 5वें स्थान का सूर्य अपने से 5वां 9वें स्थान में जा रहा है, तो 1 महीने के लिए आपका जो बच्चा है वो आपको छोड़ के कहीं निकल सकता है घूमने फिरने के लिए, या कहीं इधर उधर घूमने जा सकता है। 5वें स्थान का सूर्य जब अपने से छठा चाल चलेगा तो 10वें स्थान पे छठा चाल चलेगा। तो 10वां स्थान रेस्ट करने का स्थान होता है, और छठा चाल जो होता है वो रेगुलैरिटी का स्थान होता है, रेगुलैरिटी का चाल होता है। तो जिस समय सूर्य आपके 10वें स्थान पे गोचर करेगा, आपको लगातार रेस्ट करने को, कहाँ कहाँ रेस्ट करना है, किन किन चीज़ों पे रेस्ट करना है, आपको बहुत ही रेस्ट ओरिएंटेड बना देगा। आप ज़्यादातर टाइम रेस्ट करोगे। कैसे? क्योंकि रेगुलैरिटी है। कैसे, कहाँ, किस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है रेगुलैरिटी से? तो आपके रेस्ट को। तो आप रेगुलरली रेस्ट करोगे। अगर यहाँ पे इन्फ्लेक्शंस है तो रेस्ट करने में आपको रेगुलर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। 5वें स्थान का सूर्य अपने से 7वां चाल 11वें स्थान पे चलेगा। तो जो आप एंजॉय करते हो, जिस चीज़ को आप एंजॉय करते हो, उस चीज़ को आप शेयर करके रिलेशन डेवलप कर रहे हो 11th प्लेस पे। 11th प्लेस आपका दोस्त हो गया। आप अपने दोस्तों के साथ क्या शेयर कर रहे हो? तो कुछ भी इनिशिएट किया हुआ चीज़। पाँचवा स्थान का ग्रह जब 11वें स्थान पे चलता है तो ये
पार्टी का नक्षत्र, पार्टी का वो चाल हो जाता है। अपने से 7वां चाल, आप रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हो दोस्तों के साथ। कौन इस्टेब्लिश कर रहा है? तो आपका 5वां चाल, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा खुश हो। तो ये एक महीना तो हैप्पीएस्ट मंथ ऑफ द लाइफ होगा जब भी सूर्य अपने से 5वां चाल चलेगा, 7वां चाल चलेगा आपके 11वें स्थान पे। सूर्य जब अपने से 8वां चाल चलेगा, तो 8वां चाल चलेगा आपके 12वें स्थान पे, आपके नुकसान के स्थान पे। तो ये एक महीना जो है आपके, जो भी आपने जिस चीज़ में आपको हैप्पीनेस मिलती है, जो चीज़ भी आपने इनिशिएट किया, या फिर मान के चलो आप मत भ्रम हो जाते हो एक महीने के लिए, क्योंकि 12th हाउस लॉस का हाउस होता है। 5वां स्थान, अच्छा, आपका बच्चा का भी स्थान होता है। इसका ये मतलब नहीं कि बच्चा खो जाएगा, ऐसे तो 12 महीने में एक बार आता है, तो 12 साल में 12 बच्चे गायब। इसलिए इसको इसके चाल को इस तरीके से नहीं देखा जाता। सूर्य का चाल 12वें स्थान में, मात्र इतना मतलब है कि एक महीने के लिए आप दृष्टि विहीन हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी चीज़ को किस तरीके से करना है। जो की हुई चीज़ है वो भी नहीं समझ में आएगा कि आप कैसे करोगे किसी चीज़ को। 5वें स्थान से 9वां चाल पहले स्थान पे चलेगा। तो चूँकि 5वां का सूर्य है, तो 5वां का सूर्य ऑपरेट करेगा, इनिशिएट करेगा किस चीज़ को, कहाँ पे? तो बॉडी में, आपके बॉडी को इनिशिएट, आप बहुत जल्दी उठने लग जाओगे। लेकिन अपने से 9वां चाल, तो किसी काम को करने के लिए, किसी चीज़ को देने के लिए, ये बर्डन का चाल होता है। जब भी सूर्य अपने से 9वां चाल पहले स्थान पे चलता है, आपको बर्डन कर देता है कि आपको किसी काम को एक्साइटेड वे में करना है, तो उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। उसके बाद अपने से 10वां चाल दूसरे स्थान पे चलता है। जब अपने से 10वां चाल दूसरे स्थान पे चलता है, तो कोई भी ग्रह अपने से 10वां किसी भी चीज़ को फिनिश करता है, तो आपका जो बैंक अकाउंट है, आप इंटरटेनमेंट के लिए फिनिश कर रहे हो, किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए फिनिश कर रहे हो, मतलब आप किसी चीज़ को स्टार्ट किए हो, उस चीज़ में आपका पैसा जा रहा है। तो किसी भी चीज़ के लिए 5वां स्थान प्यार का स्थान होता है, तो गर्लफ्रेंड के पीछे पैसा खर्चा कर दोगे आप, क्योंकि 10वां चाल किसी भी ग्रह का उस स्थान को बर्बाद करता है। तो दूसरा स्थान आपका बचाया हुआ धन है, आपका बचाया हुआ रिसोर्सेज है। जब भी 5वें स्थान का सूर्य दूसरे स्थान पे चलेगा, तो अपने से 10वां चाल चलेगा। तो यहाँ पे आप इस बात को देखते हुए, जानते हुए कि आपका धन कहाँ पे बर्बाद हो रहा है, फिर भी खर्चा करोगे। अपने से 11वां चाल चलेगा तीसरे स्थान पे। तीसरा स्थान आपका चॉइसेस, कंट्रोल, अरेंजमेंट, छोटा भाई। तो यहाँ पे 11वां चाल चल रहा है, तो आप अपने भाई को, अब आप अपने अरेंजमेंट, जो भी आपने अपने लाइफ में आज तक प्रायोरिटाइज़ किया है, उन सब को बहुत अच्छे से, पहली बात तो एलिमिनेट आप समझोगे, और दूसरी बात गेन करोगे। और 5वां स्थान का सूर्य, तो 5वां स्थान का सूर्य इनिशिएट करना। जितने भी चॉइसेस हैं, आप जैसे आपने 4 काम स्टार्ट किए, चारों काम में एक साथ एक फोर्स में आगे बढ़ोगे। उसके बाद जब सूर्य अपने से 12वां चाल चलेगा चौथे स्थान पे, तो 12वां चाल किसी भी चीज़ का अंत होता है। तो पढ़ाई लिखाई का एक महीने के लिए आपका अंत हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको काम करने में मज़ा आएगा, आप खेलने कूदने में लग जाओगे। अगर 5th प्लेस का सूर्य है, तो आप स्पोर्ट्स ओरिएंटेड हो जाते हो, तो स्पोर्ट्स को ज़्यादा टाइम दोगे, आप अपने पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा टाइम नहीं दोगे। यहाँ पे लोग बोलेंगे कि माता का हेल्थ इशू होता है, तो मैं इस बात को फिर से बता दूँ, माता को नींद बहुत आएगी, हेल्थ इश्यूज़ नहीं होगा। हेल्थ इश्यूज़ का फिर अलग सीन बनता है, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। सो सूर्य जब भी अपने से 12वां चाल चौथे स्थान पे चलेगा, इसका ये मतलब नहीं कि माता ख़त्म, नहीं, इसका मतलब है माता को नींद बहुत आएगा, माता थक जल्दी जाएगी। आपकी माँ जो है वो ज़्यादा काम नहीं करेगी, वो चुपचाप सो जाएगी। ज़्यादा एक महीने के लिए ज़्यादा टेंशन लेना उसको पसंद नहीं रहेगा। और फिर जब 5वें स्थान पे आएगा, तो फिर हंसने खेलने का स्थान होता है 5वां स्थान। आप नए सिरे से फिर किसी काम को करोगे। तो जब भी कोई ग्रह रिटर्न होकर अपने जगह पे वापस आता है, नयापन आ जाता है उस जगह में। जैसे 5वां का सूर्य जब 5वें स्थान पे घूम के एक चक्कर वापस आएगा, तो आप नए सिरे से फिर चीज़ों को स्टार्ट करोगे। तो दिस वॉज माई एनालिसिस ऑन सन इन 5th हाउस। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।